हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, DSSB के द्वारा दिल्ली के विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर लगभग 1979 पदों पर वैकेंसी को लेकर एक एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 2026 के नाम से वैकेंसी नोटिस निकाला गया है, जो कि 29 मई 2026 का है। इस एडवर्टाइजमेंट नंबर के अकॉर्डिंग जो आपकी ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, वो रखी गई है 16 जून 2026 और जो क्लोजिंग डेट है वो रखी गई है 15 जुलाई 2026। एंड इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूं और अब मैं इस वीडियो में और इस सीरीज के माध्यम से आपको हर एक पोस्ट वाइज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप परीक्षा ई क्लासेस चैनल पे जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट आपको एक बनी हुई मिलेगी DSSB नोटिस के नाम से, और वहाँ पर आपको ये सभी वीडियोस जो हैं वो क्रम से आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें हर एक पोस्ट की अलग अलग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको देखने को मिलेगी। हेलो गाइस, तो यहाँ पर पोस्ट कोड है 41/26। पोस्ट का नाम है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस और यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। देखते हैं इस टीचिंग पोस्ट पर कितनी वैकेंसीज देखने को मिली हैं। तो इनकी संख्या है 675। अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी हमें देखने को मिली है। TGT कंप्यूटर टीचर के लिए UR से 416, OBC से 0, SC से 104, ST से 39, EWS से 116। और कैटेगरी की बात करते हैं तो PWD कैटेगरी में कैटेगरी A में 6 वैकेंसी रही है, कैटेगरी B में 6 वैकेंसी, कैटेगरी C में 5 वैकेंसी और कैटेगरी D एंड E में यहाँ पर 5 वैकेंसी देखने को मिली हैं। बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डेट इज़ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर दो तरह से आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, एक तो एसेंशियल है, दूसरा डिज़ायरेबल है। सबसे पहले हम बात करते हैं एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन दैट इज़ BCA फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में BCA की, या फिर आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड दैट कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मस्ट बी स्टडीड इन ऑल ईयर्स एज मेन सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपके पास ये भी नहीं है तब आप क्या कर सकते हैं, तब आपके पास होनी चाहिए BE और BTech की डिग्री कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर ये भी नहीं है तब आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट एंड A लेवल कोर्स फ्रॉम DOEC। आपके पास DOEC का A लेवल कोर्स है और किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन है तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और ये DOEC जो मिलता है वो अंडर लाई करता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नोट ध्यान दीजिए, क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। अगर कैंडिडेट यहाँ पर वेल क्वालिफाइड है तो उसके लिए कुछ जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर क्वालिफिकेशन में दी जा सकती हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ये निल रखी गई है। वहीं अगर हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो यहाँ पर एसेंशियल और डिज़ायरेबल दोनों तरह के एक्सपीरियंस को निल रखा गया है। सैलरी की बात करते हैं तो ये आपकी पे लेवल 7 की जॉब है और इसमें आपकी 44,900 से लेकर 1,42,400 तक की बेसिक पे बनेगी। ग्रुप B की ये पोस्ट है, जनरल सेंट्रल सर्विस के अंतर्गत आती है, नॉन गजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट रहने वाली है। इसके अलावा बहुत जल्द आपका जो 8th पे कमीशन है वो इंडक्ट होने वाला है, तो आपको सैलरी में ठीक ठाक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट आपकी 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट सर्वेंट को अप टू 5 ईयर्स इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर्स इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसके अलावा जो भी एज रिलैक्सेशन है वो आपको पैरा 7 के अंतर्गत दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है एज रिलैक्सेशन पैरा 7, जिसमें आपको SC ST को 5 साल की यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है और OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल और वहीं पर PWD प्लस SC ST के लिए 15 साल, PWD प्लस OBC के लिए 13 साल। और इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर दिया हुआ है फॉर ग्रुप B पोस्ट 5 साल एंड फॉर ग्रुप C पोस्ट अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, 45 साल जिसमें आपकी SC ST के लिए रखी जाएगी क्योंकि उनको एक्स्ट्रा 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। 43 साल OBC के लिए रहेगी, 3 साल उनको यहाँ पर जो रिलैक्सेशन मिल रहा है। वहीं पर आपकी जो अदर कास्ट हैं यानी कि जो PWD हैं या फिर आपके SC ST वाले हैं उनको उस हिसाब से जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा फॉर पोस्ट कोड 34/26 डेट इज़ IT असिस्टेंट ग्रेड A, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखिए इस तरह से होगा कि 40 साल तक आपको दिया जाएगा एज में रिलैक्सेशन। OBC के लिए यहाँ पर हो जाएगा 43 साल तक के लिए और SC ST के लिए 45 साल तक के लिए। ठीक है, क्योंकि ये फॉर ग्रुप C पोस्ट है विच आर इन द सेम लाइन ऑफ अलाइड कैडर, इसीलिए इसको यहाँ पर भी दिया जा रहा है 40 साल तक एज में रिलैक्सेशन। एक्स सर्विसमैन की बात कर लेते हैं ग्रुप B एंड C के लिए, तो यहाँ पर इनको दिया जाएगा
मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर मैक्सिमम अप टू 55 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन। दूसरा यहाँ पर देखिए मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन जो है यहाँ पर ग्रुप सी, उनकी देखिए अप टू 5 ईयर्स का उनको दिया जाएगा, बल्कि 10 ईयर्स दिन मिलेगा SC/ST को, 8 साल का मिलेगा OBC को। नेक्स्ट यहाँ देखिए डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सनल है, उनके लिए 45 साल रखी गई है, 50 साल होगी SC/ST के लिए, 48 साल होगी OBC के लिए। विंडो जो फिर यहाँ पर जो विडोज़ हैं, डाइवोर्स्ड वुमेन हैं और वुमेन जुडिशली सेपरेटेड है, उनको यहाँ पर अप टू 35 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है। 40 साल हो जाएगी SC/ST के लिए और 38 साल हो जाएगी OBC के लिए। तो गाइज़ मैंने यहाँ पर आपको बताया TGT कंप्यूटर साइंस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, साथ ही साथ उसकी पे लेवल के बारे में बताया, एज लिमिट के बारे में डिटेल में बताया। इसी तरह मैं इस वैकेंसी में जो अभी अनाउंस हुई है DSSC के द्वारा, जितने भी पोस्ट हैं उन सभी के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग है, और उनकी जो अलग अलग वीडियोज़ हैं वो मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड करा चुका हूँ। आप चैनल पर जाइए और आपको DSSC वैकेंसी 2026 की प्लेलिस्ट में ये सभी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।